हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारा वीडियो का टॉपिक होगा यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव। इस वीडियो की हेल्प से हम जानेंगे कि कैसे यूक्रेन एक छोटी सी कंट्री अपने काउंटर ऑफेंसिव की हेल्प से अपनी टेरिटरी को रिगेन कर रहा है और जो रशियन फोर्सेस है उनको पुश बैक कर रहा है। आप सभी को पता है कि अराउंड 9 मंथ का टाइम बीत चुका है इस रशिया यूक्रेन ऑनगोइंग वार में। सो दोनों कंट्रीज़ बहुत सारी इंजरीज, डेथ और कैजुअलिटीज़ फेस कर रही हैं और बेसिकली इस वीडियो का एम होगा वो यूक्रेन रीगेन टेरिटरी के ऊपर होगा। हम जानेंगे कि कैसे यूक्रेन अपनी टेरिटरी को रीगेन कर रहा है और रशियन फोर्सेस को पुश बैक कर रहा है, और इन सभी पॉइंट के बाद हम जानेंगे कि रशिया का क्या रिस्पॉन्स आया है। आप इस पिक्चर की हेल्प से आप देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन पर्सनल इंजरीज फेस करते हुए अपनी टेरिटरी को रीगेन कर रहे हैं और जो रशियन फोर्सेस हैं उनको पुश बैक कर रहे हैं। अगर हम रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो यूक्रेन ने लॉन्च किया है अपना काउंटर ऑफेंसिव अगेंस्ट रशियन फोर्सेस, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में अपनी टेरिटरी को रिगेन कर रहे हैं। बेसिकली खार्किव ओब्लास्ट रीजन है, वहाँ पर उन्होंने 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी को रिगेन किया है रशियन फोर्सेस से और उनको पुश बैक किया है। आप इस मैप की हेल्प से आप देख सकते हैं कि कैसे 2014 में क्रीमिया को अनेक्सेशन किया गया था रशिया के द्वारा, लेकिन इस साल के स्टार्टिंग में अराउंड 24 फरवरी को जो ईस्टर्न रीजन है यूक्रेन का वहाँ पर अटैक किया गया। बेसिकली लोहांस एंड डोनेस्क रीजन, वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रो रशियन लोग हैं या आप कह सकते हैं सेपरेटिस्ट हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के मतलब पॉइंट से रशियन फोर्सेस ने वहाँ पर अटैक किया था इस साल के स्टार्टिंग में, और अभी तक वो वार कंटिन्यू चल रहा है। अगर हम बात करें यूक्रेन गेन की, सो अराउंड 3500 ऑफ माइल्स ऑफ टेरिटरी को रिगेन कर पाया है अभी तक यूक्रेन, जो इंक्लूड है इजीम और कुप्लांस्क, जो दो स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंट टाउन है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। दोनों कंट्रीज़ के लिए एक लॉजिस्टिक हब भी है। सो यूक्रेन अपने फुली मिलिट्री एक्शन के बेसिस पर अपनी जो लॉस्ट टेरिटरी है उसको रिगेन करने में अपनी फुली अपग्रेड कर रहा है अपनी पावर को, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी यूक्रेन की हेल्प कर रही हैं, जिससे जो यूक्रेन है वो रसिया के अगेंस्ट खड़ा हो पाए। ठीक है, रसिया ने भी अपनी मतलब जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ाया था स्टार्टिंग में, और जो कीव है वहाँ पर भी अपना जो कंट्रोल करने की वो चाहता था लेकिन वो हो नहीं पाया। सो आप देख सकते हैं कि कैसे छोटा सा कंट्री यूक्रेन एक बहुत बड़ी पावर के अगेंस्ट खड़ा है और अपनी कंप्लीट मिलिट्री बेसिस पर वो उसको रेजिस्ट कर रहा है और अपनी टेरिटरी को रिगेन कर रहा है। इस मैप की हेल्प से आप देख सकते हैं कि कैसे इस साल के स्टार्टिंग में जो कैपिटल है कीव यूक्रेन की, वहाँ पर अटैक किया गया रशियन फोर्सेस के द्वारा, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी की गई थी रशियन सोल्जर की रशियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कीव को वो अपना अंडर ला नहीं पाए। लेकिन जो मेन रीज़न है वो है ईस्टर्न रीजन, दैट इज़ लोहांस्क एंड डोनेस्क रीजन। वहाँ पर जो प्रो रशियन लोग हैं उनको सेफ्टी के पर्पज़ से वहाँ पर रशियन फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया और जो वार है उसको स्टार्ट किया गया था इस साल के स्टार्टिंग में। ठीक है, आप सभी इस बात को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूक्रेन गेन के ऊपर, सो जो मेन रीज़न है इस वार का वो है नाटो अलाइनमेंट, क्योंकि यूक्रेन अपना जो शो कर रहा था कि हम अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ से नाटो को ज्वाइन करेंगे, लेकिन रसिया को ये बात पसंद नहीं आई और जो रसिया और यूक्रेन वार है वो स्टार्ट हो गया। सो अगर हम बात करें यूक्रेन गेन के ऊपर, सो यूक्रेन यूज़ कर रहा है आर्टिलरी सिस्टम, दैट इज़ आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम IMARS फ्रॉम US, जो लिया गया है US से, जो एक हाई रेंज मिसाइल सिस्टम है जिससे वो अपनी टेरिटरी को रीगेन करने के लिए फुली मिलिट्री एक्शन का यूज़ कर रहा है। और आप समझ सकते हैं कि कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस रशिया यूक्रेन वॉर में। अगर हम दूसरी साइड बात करें कि रसिया की, सो रसिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, उसकी सप्लाई चेन को भी डिस्टर्ब किया गया है जिससे वो इकोनॉमिक अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, यूक्रेन स्टार्टेड अटैक इन सदर्न यूक्रेन इंक्लूडिंग ग्राउंड ऑफेंस इन खेरसान। सो जो सदर्न यूक्रेन का जो पार्ट है खेरसान रीजन, वहाँ पर स्टार्टिंग में अटैक किया गया था रशियन फोर्सेस के द्वारा, और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी मिलिट्री असिस्टेंट दी है अराउंड $14.5 बिलियन की यूक्रेन को, जिससे वो अपनी मिलिट्री पावर है उसको रीगेन कर पाए और जो रसिया के खिलाफ अपना एक्शन है वो कंप्लीट कर पाए, जिससे वो अपनी टेरिटरी को रीगेन करने के लिए एबल हो। अब रसिया के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, आप समझ सकते हैं कि या तो वो यूक्रेनी फोर्सेस को रेजिस्ट करें, जो कि वहाँ पर नंबर ऑफ लिमिटेड सोल्जर हैं डिप्लॉय किए गए हैं रशियन फोर्सेस के द्वारा, उन्हीं की हेल्प से वो रशियन यूक्रेनी अटैक को रजिस्ट करे, या फिर अपनी जो रीग्रुपिंग था उसको वेट करे, जिससे वो बहुत ज़्यादा लॉस फेसेस करने पड़ सकते हैं रशिया को।
सो दीज आर द टू ऑप्शन बाय विच रसिया कैन होल्ड दिस वॉर। अगर हम बात करें और रसिया रिस्पॉन्सेज के बारे में, सो रसिया का रिस्पॉन्स क्या आया है इस पूरे पॉइंट्स के ऊपर, सो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रेसिडेंट है रसिया की व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियली वार यूक्रेन के ऊपर लॉन्च नहीं किया है। उनका ओरिजिनल प्लान क्या था कि वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को लिमिटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ रशियन ट्रूप्स की हेल्प से, जो वो ईस्टर्न रीजन है दैट इज़ डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, वहाँ के जो प्रो सेपरेटिस्ट हैं, प्रो रशियन लोग हैं, उनको एक सेफ्टी पर्पज़ की हेल्प से उन्होंने अपना जो ये वॉर उसको स्टार्ट किया था कि हम जो यूक्रेनी गवर्नमेंट है वो इन लोगों को नज़रअंदाज कर रही है, उनके साथ भेदभाव कर रही है। इन सभी पॉइंट को देखते हुए जो रशियन फोर्सेज हैं उन्होंने अटैक किया था ईस्टर्न रीजन में दैट इज़ लोनास्क एंड डोनेस्क रीजन। ठीक है, सो दिस वाज द मेन कोज ऑफ दिस वॉर। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जो ईस्टर्न रीजन है, जो प्रो रशियन लोग हैं, उन्हीं की सेफ्टी के लिए जो रशियन फोर्सेज ने डिप्लॉय की गई थी ईस्टर्न रीजन ऑफ द यूक्रेन। ठीक है, लेकिन अभी तक दोनों कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इंजरीज, डेथ, कैजुअलिटीज़ फेस करनी पड़ रही है, लेकिन अभी तक वॉर को कोई भी स्टॉप करने की या हाल्ट की कोई कंडीशन अभी तक आई नहीं है। और जो छोटी सी कंट्री है यूक्रेन, वो अपनी कंप्लीट रेजिस्टेंस पावर के साथ खड़ा है रसिया के अगेंस्ट, और जो रशियन फोर्सेस हैं उनको पुश बैक कर रहा है। ठीक है, अगर हम रसिया के रिस्पॉन्स को और बारीकी से समझें, तो रसिया का जो फोकस था होल्ड करने का साउथ एंड ईस्ट का जो रीजन है दैट इज़ खेरसान, जैब्रोजिया, लुहांस्क एंड डोनेस्क रीजन अंटिल विंटर, वो सर्दी तक इन सभी पॉइंट को वो स्टॉप करना चाहता है कि वहाँ पर अपनी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको कंट्रोल कर पाए, क्योंकि अगर विंटर तक उनको टाइम मिल गया तो वो अपनी पावर को रिगेन कर पाएंगे और एक फुली प्रिपेयर वार के साथ यूक्रेन पर अटैक कर पाएंगे। ठीक है, और लेकिन अगर हम यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस अपॉर्चुनिटी को समझें, सो यूक्रेन के पास यही टाइम है कि वो अपनी मैक्सिमम टेरिटरी को रिगेन कर पाए विंटर स्टार्ट होने से पहले, अराउंड नवंबर से पहले, कि वो अपनी मैक्सिमम पावर और स्ट्रेंथ के साथ मिलिट्री एक्शन के बेसिस पर अपनी जो मैक्सिमम टेरिटरी गेन है उसको कर पाए, रशियन फोर्सेस को पुश बैक कर पाए, क्योंकि अभी यूक्रेन के पास टाइम है कि वो ईजिली जो रशियन फोर्सेस हैं उसको अपना डिफेंसिव बिहेवियर शो करके वो अपनी टेरिटरी को रिगेन कर सकता है, और जो रशियन फोर्सेस हैं उनको पुश बैक भी कर सकता है। एज ए कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि कैसे जो नाटो का जो एक्सपेंशन है वो रसिया की तरफ हो सकता है, स्टार्ट हो रहा है, और जो मेन रीज़न है इस वॉर का वो भी नाटो अलाइनमेंट था कि कैसे यूक्रेन अपनी जो चाहत है उसको शो कर रहा था कि हम नाटो को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आप इस मैप की हेल्प से आप देख सकते हैं कि जो मेन रीजन है वो ईस्टर्न रीजन है दैट इज़ लुहांस्क एंड डोनेट्स्क रीजन, और वहाँ पर एक बड़ी बड़ी कंट्रीज लाइक खार्किव हो गया, पोल्टोवा हो गया, जैब्रोजिया हो गया, सो इन सभी लार्जेस्ट टाउन के ऊपर रशियन फोर्सेस ने अटैक किया था और बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिले थे। एज ए कंक्लूजन मैं आपको बता दूं कि जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने अपना जो डिसिसिव विक्ट्री है वो अभी तक यूक्रेन के ऊपर हासिल नहीं कर पाए हैं। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, सो रसिया का जो वार लाइक सिचुएशन है वहाँ पर हिस्ट्री कुछ अच्छा नहीं है रसिया का। आप निकोलस सेकंड का भी आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूमिलेटिंग डिफीट उनको झेलनी पड़ी थी जापान से 1904-05 के बीच। और अगर हम बात करें जो सोवियत यूनियन के जो फोर्सेज थे उनको विदड्रॉल करना पड़ा था अफगानिस्तान से 1989 में, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो अंडर मिखेल गोर्बाचेव थे उनको बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देखनी पड़ी थी और अपनी जो फोर्सेस हैं उनको विदड्रॉल किया था अफगानिस्तान से। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली भी वॉर लाइक सिचुएशन रसिया के अपर हैंड नहीं रही हैं और उनको वहाँ पर मतलब डिफीट टाइप या आप कह सकते हैं कि उनको झेलना पड़ा है। आप सो एज ए कंक्लूजन मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन अपनी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ रसिया के अगेंस्ट खड़ा है और मैक्सिमम पावर को ऑफेंसिव बिहेवियर से अपनी टेरिटरी को रिगेन कर सकता है। और जो मेन पॉइंट यही है कि जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके जो विंटर से पहले अपनी मैक्सिमम टेरिटरी को रिगेन कर पाएँ और जो रशियन फोर्सेस हैं उनको पुश बैक कर पाए और मैक्सिमम जो अपना मिलिट्री पावर की हेल्प से अपनी पावर को बूस्टअप करें और रिगेन करें अपनी टेरिटरी को। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ Ukraine offensive behavior. So this was the analysis from my side. If you like this video, please don't forget like, share and subscribe. Have a nice day. Thank you.